301 नंबर प्रश्न है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए याद रखना है निकेल मिलाया जाता है। उसके बाद 302 नंबर प्रश्न है, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। तक याद रखना है फिल्म कांच जो होता है, कैमरा दूरबीन लेंस और विद्युत बल्ब और धूप चश्मा में जो होता है फिल्म कांच का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे है पारा का मुख्य अक्ष है। तो पारा का मुख्य अक्ष जो होता है सिनेबार होता है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारा का प्रमुख अक्ष जो होता है सिनेबार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 304 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। तो कैल्शियम के याद रखना है डोलोमाइट, पोटेशियम के नाइटर और कैडमियम के गिरिनोकाइट याद रखना है। कैल्शियम के क्या हो गया डोलोमाइट, पोटेशियम के नाइटर और कैडमियम के गिरिनोकाइट। उसके बाद आगे दिया गया है 305 नंबर प्रश्न, बर्फ का गलनांक एवं हिमांक होता है। तो बर्फ का गलनांक एवं हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखना है कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आगे दिया गया है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो एलपीजी में गंध के लिए जो होता है सल्फर के मिथाइल मरकॉप्टेन। ध्यान रखिएगा इसमें जो होता है सल्फर के ध्यान रखना है इथाइल मरकॉप्टेन होता है। कहूँ कहूँ ऑप्शन रहता है ऐसा, तो आप जो है मार सकते हैं। एलपीजी का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। याद रखना है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 307 नंबर प्रश्न है, एक मोल बराबर होता है। तो एक मोल बराबर जो होता है याद रखना है 6 गुने 2 3 गुने 10 6 दशमलव होता है यहाँ 6.2 3 गुने 10 के पावर 23 याद रखना है। तो एक मोल बराबर कितना होता है, तो 6.23 गुने 10 के पावर 23 होता है, याद रखना है। और उसके बाद आगे दिया गया है एक एवोगाड्रो बराबर होता है। तो एक एवोगाड्रो बराबर भी होता है, याद रखना है 6.023 गुने 10 के पावर 23 जो होता है एवोगाड्रो बराबर होता है। उसके बाद आगे दिया गया है हीरा का अपवर्तनांक एवं हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व याद रखना है 2.2 होता है और अपवर्तनांक जो होता है 2.41 होता है। तो याद रखना है हीरा का अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक। उसके बाद आगे दिया गया है 310 नंबर प्रश्न। 310 नंबर प्रश्न दिया गया है, रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो कैडमियम एवं बोरॉन के छड़ जो होता है रिएक्टर नियंत्रण में प्रयोग होता है। उसके बाद आगे दिया गया है अर्धचालक उदाहरण। तो अर्धचालक जो होता है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब जो है अर्धचालक का उदाहरण है। तो याद रखना है अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन है, तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ये अर्धचालक का उदाहरण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 312 नंबर प्रश्न पर, अर्धचालक पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर चालकता उसकी बढ़ती है और घटाने पर घटती है। तो याद रखना है अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर जो होता है चालकता जो होती है बढ़ती है और घटाने पर घटती है। उसके बाद अतिचालक की प्रतिरोध होता है। तो अतिचालक का प्रतिरोध जो होता है 0 होता है। तो याद रखना है अतिचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो 0 होता है। उसके बाद आगे दिया गया है सोडा वाटर विलयन है। तो सोडा वाटर जो होता है गैस द्रव का जो होता है विलयन होता है। कैसे, तो ध्यान रखना है इसमें सोडा वाटर में क्योंकि जो उसमें जो होता है CO2 रहता है और द्रव रहता है। तो वो जो जब हम लोग जो है खोलते हैं सोडा वाटर देखते हैं जो फैन ऊपर जो है उत्प्लावन लेखा जो है ऊपर जो है फैन आ जाता है। तो वही जो हुआ वो गैस हुआ CO2 गैस और वाटर रहता है। तो याद रखना है माने द्रव रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 315 नंबर प्रश्न है, अम्लों का राजा कहा गया है। तो याद रखना है H2SO4 को जो है अम्लों का
राजा कहा गया है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या रासायनिक नाम क्या कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। याद रखना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही जो है अम्लों का राजा कहा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं 316 नंबर प्रश्न, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो होता है चालन विधि द्वारा होता है। याद रखना है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो चालन विधि द्वारा होता है। और द्रव और गैस में जो होता है, याद रखना है, तो क्या होता है, तो संवहन विधि द्वारा होता है। याद रखना है, आज सूरज के प्रकाश जो है विकिरण विधि द्वारा आता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो कान पर जो होता है ध्वनि का प्रभाव जो होता है 1/10 सेकेंड होता है। याद रखना है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है, तो 1/10 सेकेंड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रतिध्वनि के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर जो होना चाहिए प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच होना चाहिए। उसके बाद आगे दिया गया है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण जो है, याद रखना है, प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण होता है। उसके बाद आगे दिया गया है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। याद रखना है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है 321 नंबर प्रश्न, ध्वनि तरंग गमन करते हैं। तो ध्वनि तरंग जो होता है लंबवत गमन करती है। याद रखना है, और मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो याद रखना है, पराश्रव तरंगे को जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। और याद रखना है, अपश्रव्य तरंग का भी जो है ध्यान रखना है, अपश्रव्य और पराश्रव्य तरंग के जो है ध्वनि नहीं सुनता है, लेकिन श्रव्य तरंग का जो होता है, श्रव्य तरंग जो होता है उसको जो है मनुष्य जो है सुन लेता है। तो याद रखना है, पराश्रव तरंग और अपश्रव तरंग और श्रव्य तरंग। तो याद रखना है, अपश्रव तरंग जो होता है उसका जो होता है आवृत्ति जो होता है 20 से नीचे होता है, 20 हर्ट्ज से जो है नीचे होता है। याद रखना है, श्रव्य तरंग का जो होता है 20 से 20,000 के बीच में होता है। याद रखना है, और पराश्रव्य तरंग जो होता है 20,000 से ऊपर हर्ट्ज होता है। याद रखना है, तो इसलिए जो है इन दोनों को न ही सुन पाता है और मीडिएबल वाला को जो है सुनता है। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सेकेंडी लोलक का जो होता है आवर्तकाल जो होता है 2 सेकेंड होता है। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी होता है। तो न्यूनतम दूरी जो होता है याद रखना है 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी जो है इसमें नीचे दे दिया गया है, सामान्य के लिए दूरी जो होता है अनंत होता है। याद रखना, अधिकतम जो होता है अनंत होता है। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो याद रखना है, कैप्सूल का जो आवरण जो होता है स्टार्च का बना होता है, और अंडे का आवरण जो होता है बना होता है, देखते हैं जो उजला पार्ट जो होता है आवरण वो जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो याद रखना है, कैप्सूल जो दवाई वाई में कैप्सूल जो होता है उसका आवरण जो होता है स्टार्च का बना होता है, और अंडे का आवरण जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसलिए देखते हैं जो मजबूती टाइप की रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित का क्या कहलाता है? तो फ्रेनोलॉजी कहलाता है। याद रखना है, मानव मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से जो है संबंधित जो है क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 329 नंबर प्रश्न पर। तो इसमें दिया गया है डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होता है। तो डिहाइड्रेशन से जो ध्यान रखना है, जल और याद रखना है सोडियम क्लोराइड के, नमक के भी जो होता है कमी हो जाता है। याद रखना है NaCl का भी कमी होता है, और जल से जो है जल का भी जो है कमी होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है 330 नंबर प्रश्न, वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो वस्तु के भार जो होता है याद रखना है निर्वात में जो होता है अधिकतम होता है। उसके बाद 331 नंबर प्रश्न पर पढ़ते हैं। तो 331 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम सिल्क होता है। तो कृत्रिम सिल्क जो है याद रखना है रेयन जो होता है कृत्रिम सिल्क होता है। तो याद रखिएगा कृत्रिम सिल्क कौन होता है? तो रेयन जो होता है कृत्रिम सिल्क होता है। उसके बाद आगे बढ़ते 332 पर, आम का वैज्ञानिक नाम है। तो आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा
करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का जो होता है और प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस जो होता है घातक होता है, याद रखना है ये भी बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर के आविष्कार कौन किया है? रेफ्रिजरेटर के जो आविष्कार जो है याद रखना है जेम्स हैरिसन जो है रेफ्रिजरेटर के आविष्कार किया है। उसके बाद आगे दिया गया है रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है, तो एक समान ताप को बनाए रखने के लिए जो होता है थर्मोस्टेट काम करता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 336 नंबर प्रश्न, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा? तब बढ़ जाता है। याद रखना है कमरे में जब रेफ्रिजरेटर अगर जो खोल दिया जाए तो उसका कमरे का तापमान जो होता है क्या होगा? तब बढ़ जाएगा, याद रखना है बात के। उसके बाद आगे दिया गया है पेप्सिन प्रोटीन को बदला जाता है, तब पॉलीपेप्टाइड में जो होता है पेप्सिन प्रोटीन को जो होता है बदला जाता है, तो याद रखना है जो पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदला जाता है? तब पॉलीपेप्टाइड में बदला जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है गोबर गैस संयंत्र आविष्कार है, तो सीबी देसाई जो है गोबर गैस संयंत्र के आविष्कार की हैं, तो याद रखना है जो सीबी देसाई जो होता है जो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया है। गोबर गैस में होता है, तो याद रखना है जो गोबर गैस में जो होता है मीथेन होता है, तो याद रखना है 339 नंबर प्रश्न में है गोबर गैस में होता है तो मीथेन होता है। उसका 340 नंबर प्रश्न है बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है, तो मीथेन जो होता है बायोगैस का जो होता है महत्वपूर्ण घटक होता है, याद रखना है। उसका 341 नंबर प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है प्रयुक्त होता है, तो याद रखना है जी सोडा वाटर बनाने के लिए जो होता है कौन सा गैस होता है प्रयुक्त? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है प्रयुक्त। उसके बाद आगे देखते हैं 342 नंबर प्रश्न है सभी गैसों न्यूनतम आयतन घेरती है, तो सभी गैस जो होता है न्यूनतम आयतन जो होता है याद रखना है -273 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है घेर लेता है, तो याद रखना है। उसके बाद परम शून्य तापमान 343 नंबर है प्रश्न, जो परम शून्य तापमान जो होता है कितना होता है? तो याद रखना है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक होता है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन जो होता है द्रवित पेट्रोलियम यानी एलपीजी का जो होता है प्रमुख घटक होता है, तो याद रखना है एलपीजी गैस जो हम लोग जो जलाते हैं उसमें ब्यूटेन एवं प्रोपेन रहता है, और लाइटर में भी जो होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बॉयल नियम लागू होता है, तो बॉयल के नियम जो होता है नियत ताप पर जो होता है लागू रहता है। क्यों? ध्यान रखना है जी बॉयल मतलब उबालना, तो उबालने मतलब जो ताप ध्यान रखना है। कोडिंग याद हो गया होगा जो बॉयल का नियम जो होता है नियत ताप पर, और क्लियर हो गया होगा। और चार्ल्स का नियम जो होता है नियत दाब पर होता है, तो याद रखना है चार्ल्स का नियम नियत दाब पर और बॉयल का नियम नियत ताप पर होता है। उसके बाद आगे दिया गया है एनटीपी समानता ताप और दाब पर किसी गैसों के एक मोल का आयतन होता है, तो 22.4 लीटर जो होता है उसके बाद आगे दिया गया है सीक्रेट लाइटर में, तभी तुरंत हम चर्चा कीजिए ब्यूटेन जो होता है सीक्रेट लाइटर में जो होता है प्रयुक्त होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अम्ल वर्षा होता है, तो अम्ल वर्षा जो होता है NO2 और CO2 के कारण NO2 और SO2 के कारण जो होता है अम्ल वर्षा होता है, तो याद रखना है अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है? तो SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। उसके बाद आगे दिया गया है 349 नंबर प्रश्न ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है उसका जो होता है सूत्र होता है, जिसका जो होता है इसमें दिया गया है CaOCl2 होता है, तो याद रखना है इसका सूत्र जो होता है CaCO2 होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर इसी को कहा जाता है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद आगे दिया गया है 350 नंबर प्रश्न मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा है, तो मानव द्वारा जो होता है संश्लेषित पहला रेशा जो होता है कौन है? तो नाइलॉन है। इसको जो है 1939 में जो है बनाया गया था मानव द्वारा, और याद रखना है नाइलॉन, तो नाइलॉन मतलब कि जो नाई से हो गया न्यूयॉर्क और लॉन से हो गया लंदन, तो ये दोनों के मिलन से जो होता है नाइलॉन बना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
351 नंबर प्रश्न है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा है। तो सेलुलोज से बने जो होता है कृत्रिम रेशा जो है रेयॉन है, याद रखना है। और उसके बाद 352 नंबर प्रश्न है जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है। तो याद रखना है जीवाश्मों के उम्र जो होता है याद रखना है रेडियो कार्बन डेटिंग, जहाँ C14 से जो है याद रखना है मापा जाता है C14। और कौन कौन लिखा हुआ रहेगा रेडियो कार्बन डेटिंग, तो याद रखना है। और पुराने चट्टानों का आयु जो होता है याद रखना है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा जो है मापा जाता है। तो याद रखना है चट्टान के यूरेनियम डेटिंग और जीवाश्मों के जो होता है जीव जंतुओं वाला जो होता है उसमें कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 354 नंबर प्रश्न पर हाइलोजनों के सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। तो हाइलोजनों में जो होता है ये गलती लिख दिया है, हाइड्रोजनों लिखा गया है, तो इसमें ध्यान रखना है हाइलोजनों होता है। तो हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन होता है, तो याद रखना है फ्लोरीन जो होता है सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं शहद का मुख्य घटक होता है। तो शहद का मुख्य घटक क्या है, फ्रुक्टोज होता है, याद रखना है। शर्करा को यकृत में बदला जाता है। तो शर्करा को जो होता है याद रखना है ग्लाइकोजन में जो होता है यकृत में जो होता है बदला रहता है। और जो अब मान लेते हैं जो आप लोग 2-3 दिन खाना भी नहीं खाते हैं तो यह संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में आपूर्ति करते रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 357 नंबर प्रश्न पर। 357 नंबर प्रश्न है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोग होता है। तो याद रखना है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का जो होता है प्रयोग होता है। तो याद रखना है रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग होता है। उसके बाद 358 नंबर प्रश्न है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए जो होता है किसका प्रयोग है। तो याद रखना है बेंजोइक अम्ल। ये अगर जो ऑप्शन नहीं रहेगा तो सोडियम बेंजोएट का जो होता है प्रयोग होता है। तो याद रखना है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। तो याद रखना है ये भी बात क्या जिस बेंजोइक अम्ल नहीं तो सोडियम बेंजोएट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सत्य फल उत्पन्न होता है। तो सत्य फल जो होता है अंडाशय से जो होता है उत्पन्न होता है। तो याद रखना है सत्य फल जो होता है कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अंडाशय से उत्पन्न होता है। उसके बाद आगे दिया गया है असत्य फल उत्पन्न होता है। तो असत्य फल जो होता है बीजांड से उत्पन्न होता है। तो याद हो गया होगा असत्य फल जो होता है बीजांड से और सत्य फल जो होता है अंडाशय से उत्पन्न होता है। उसके बाद 361 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 361 नंबर प्रश्न है पौधे का प्रजनन अंग है। तो पौधे का प्रजनन अंग जो होता है फूल होता है, याद रखना है पौधे का प्रजनन अंग क्या है तो फूल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फूलों का अध्ययन कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन जो होता है पोमोलॉजी कहलाता है। तो याद रखना है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, नहीं गलती बोलती है हम फलों का अध्ययन जो होता है पोमोलॉजी कहलाता है और फूलों का अध्ययन जो होता है एंथोलॉजी कहलाता है। तो हम गलती बोल दिए थे, सुधार लीजिएगा। फलों का अध्ययन जो होता है पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन जो होता है एंथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 364 नंबर प्रश्न पर। 364 नंबर प्रश्न है जल में विलय विटामिन है। तो BC जो होता है जल में विलय होता है और वसा में विलय जो होता है याद रखना है केडा। केडा याद रखना है कोडिंग केडा। केडा के से हुआ विटामिन के, ई से हो गया विटामिन ई, डी से हो गया विटामिन डी, ए से हो गया विटामिन ए। तो याद रखना है वसा में घुलनशील विटामिन हो गया केडा और जल में घुलनशील विटामिन जो हो गया BC हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 366 नंबर प्रश्न पर मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग जो होता है सेरिब्रम होता है। तो याद रखना है मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग जो होता है क्या होता है तो सेरिब्रम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अल्जाइमर नामक रोग जो हो जाता है ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो याद रखना अल्जाइमर नामक रोग जो होता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो याद रखना है। उसके बाद इत्र तीखी गंध अथवा सुगंध पहचान मस्तिष्क के भाग द्वारा होता है। तो याद रखना है इत्र का जो है सुगंध और तीखी गंध जो होता है सेरिब्रम के द्वारा जो होता है पहचान होता है। उसका 369 नंबर प्रश्न है सुक्रोज में होता है। तो सुक्रोज में याद रखना है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। याद रखना है सुक्रोज में क्या होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 370 नंबर प्रश्न है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को जो होता है याद रखना है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तो याद हो गया होगा तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को जो है कार्बोहाइड्रेट और कहूँ ग्लूकोज भी ऑप्शन रहता है। तो याद रखना है उसको भी। उसके बाद आगे
बढ़ते हैं, गन पाउडर मिश्रण होता है। तो गन पाउडर जो होता है सल्फर, चालकोर और सोरा का जो होता है मिश्रण होता है। याद रखना है, जब सोरा जब अपना बिहार में होता था तो अंग्रेज जो है सोरा के लिए जो है वो जो है माने गन उन मतलब बारूद रूद में जो होता है प्रयोग होता था, तो वो जो है यहाँ से खरीद कर ले जाता था और कम दाम पर ले जाता था, शोषण करता था बिहार के, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्षा की बूंदों गोलाकार होती है। तो वर्षा के बूंदे जो होता है गोलाकार जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है गोलाकार होते रहता है, याद रखना है। उसके बाद 373 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो 373 नंबर प्रश्न है, अशुद्धियों में द्रव का क्वथनांक होता है। तो अशुद्धियों में जो होता है द्रव का क्वथनांक क्या होगा, तो बढ़ेगा, याद रखना है। अशुद्धियों में जब द्रव का क्वथनांक जो होता है बढ़ता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुपोषण होता है। तो कुपोषण जो होता है प्रोटीन के कमी से जो होता है कुपोषण होता है। तो याद रखना है कुपोषण जो हो जाता है किसके कमी से, तो प्रोटीन के कमी से। क्वार्सियोकर और एवं मरासमस नामक रोग जो हो जाता है प्रोटीन के कमी से होता है। तो याद रखना है, प्रोटीन जो होता है शरीर के निर्माता कहा जाता है, याद रखना है, शरीर निर्माता जो होता है प्रोटीन को कहा जाता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरोध हो जाता है। तो थायरॉक्सिन नामक जो है बीमारी में जो होता है, थायरॉक्सिन जब गड़बड़ी मतलब जो है इसमें अति हो जाता है तो इसमें जो होता है बच्चों का मानसिक और विकास जो है अवरुद्ध होने लगता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में बुढ़ापे किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है। तो याद रखना, थाइमस ग्रंथि जो होता है लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापे के स्थिति है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो है कार्बनिक यौगिक पाया जाता है सेलुलोज पाया जाता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डीएनए नहीं आरएनए जो है, आरएनए एक मुख्य है कार्य है। तो याद रखना है, प्रोटीन का संश्लेषण करने में जो होता है आरएनए जो होता है महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल से बना होता है, याद रखना है। हमारे शरीर में जो होता है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होता है, जिसमें 10 प्रकार के जो होता है एमिनो अम्ल जो शरीर से प्राप्त हो जाता है और 10 प्रकार के जो होता है वो भोजन से प्राप्त होता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित जो है पहला कार्बनिक पदार्थ जो होता है यूरिया होता है। तो याद रखना है, प्रयोगशाला में जो होता है पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो यूरिया है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो बोहलर नामक व्यक्ति जो है प्रयोगशाला में जो है यूरिया का जो होता है सर्वप्रथम जो है संश्लेषण किया था, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होता है। तो यूरिया में जो होता है नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 46% होता है, इसमें प्रतिशत छूट गया है, तो याद रखना है यूरिया में कितना होता है, तो 46% जो होता है। देखते हैं जी जब यूरिया आप लोग लाते होंगे तो जरूर जो है उसमें जो है चाहे आपके घर में आता होगा तो उसमें देखते होंगे जी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 46% यूरिया में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो यूरिया उर्वरक में जो होता है नाइट्रोजन जो होता है मौजूद जो होता है एमाइड के रूप में होता है, तो याद रखना है एमाइड के रूप में जो होता है यूरिया जो है मौजूद होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूरिया का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखिएगा NH2 और CONH2 होता है, तो याद रखना है NH2 CONH2 होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 386 नंबर प्रश्न है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना है यूरिया जो होता है अधिकतम मात्रा में जो होता है मूत्र में पाया जाता है, तो याद रखना है यूरिया जो होता है अधिकतम मात्रा में किस में पाया जाता है, तो मूत्र में पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 387 नंबर प्रश्न पर, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। तो शरीर में जो होता है यूरिया जो होता है याद रखना है यकृत में जो होता है बनता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 388 नंबर प्रश्न पर, मूत्र दुर्गंध देता है। तो याद रखना है यूरिया के कारण जो होता है मूत्र गंध देने लगता है, याद रखना है। जब यूरिया जो होता है यूरिया के कारण नहीं होता है, इसमें यूरिया दे दिया गया है लेकिन ध्यान रखना है यूरिया जो होता है सूर्य से प्रकाश से अभिक्रिया कर लेता है तब जो है अमोनिया गैस का निर्माण करता है। अमोनिया गैस
ही जो है गंध देने लगता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है, तो याद रखना है 62 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है, इस पर जो है लो टेम्परेचर पर जो है गर्म किया जाता है, याद रखना है। 72 डिग्री सेल्सियस पर जो है हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो ये भी बात के ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 390 नंबर प्रश्न है, दूध का पीएच मान होता है, तो 6.4 लीटर जो होता है ना, 4 जो होता है दूध का जो होता है पीएच मान होता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।